प्रिय भाई एवं बहनों, आप लोग को हमारे चैनल सत्यम एमएस में स्वागत है। आप लोग को आज हम ये बतलाने जा रहे हैं कि पुनर्जन्म भी होता है। हम कैसे जानें, इसके बारे में आप लोग को जानकारी देने जा रहे हैं कि पुनर्जन्म भी होता है। इसमें दो मत की बात नहीं। इसके बारे में गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 5 में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा है कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तौ च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थत परम तप। कहने का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अर्जुन को कहते हैं कि हे परम तप अर्थात हे अर्जुन, हे परम तप अर्थात हे अर्जुन, हे परम तप अर्जुन। परम तप का मतलब होता है परम तपस्या करने वाला। परम तपस्या करने वाला अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। कृष्णवान अर्जुन जी को समझाते हैं कि हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सबको तू नहीं जानता, पर मैं जानता हूँ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं कि हम लोग को बहुत जन्म हुआ है, हमारा और तुम्हारा बहुत जन्म हुआ है। सभी जन्मों की बात मैं जानता हूँ, परंतु तुम पूर्व जन्म की बातों को नहीं जानते हो। तो इस तरह से अध्याय 4 श्लोक 5 में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने पुनर्जन्म की बात कही है, पुनर्जन्म की बात बतलाई है। किसको? अर्जुन जी को। तो इसी तरह से गीता अध्याय 8 और श्लोक नंबर 15 में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया है। पुनर्जन्म की बात उन्होंने कही है। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आपनुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आपनुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। ऐसे करके श्री कृष्ण चंद्र जी ने उन्होंने कहा है कि परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन, परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन का मतलब होता है जो योग ध्यान साधना करके परम सिद्ध हो चुके हैं, परमात्मा तक जिनकी पहुंच हो चुकी है, जो परमात्मा की प्राप्ति कर चुके हैं, चारों युगों की बात जो जानते हैं, त्रैकालदर्शी जो हो चुके हैं, हर तरह की बातों को जानते हैं, वर्तमान भूत और भविष्य सबकी बात को जानते हैं। इस तरह से इसीलिए उनको परम सिद्ध है कह करके उन्होंने पुकारा है। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन, परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। यानी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कि जो परम सिद्ध हो चुका है, अपरम सिद्ध हो करके मुझको प्राप्त हो गया है, वह
पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। जो जन्म दुख का आलय है, यानी दुख का घर है। पुनर्जन्म दुखालयम, यानी पुनर्जन्म दुख का आलय है, यानी दुख का घर है। इसलिए पुनर्जन्म को दुखालयम शब्द से संबोधन किया गया है। तो इस तरह से परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि दुखों के घर पुनर्जन्म, दुखों के घर क्षणभंगुर पुनर्जन्म, यानी जब लोग शरीर को धारण करते हैं तो कुछ समय के लिए होते हैं, मान लीजिए 100-50 वर्ष के लिए होते हैं, तो इसलिए इनको क्षणभंगुर कहा गया है। और उसमें भी शरीर धारण करना दुख को धारण करना है, इसीलिए तो शरीर को धारण करने के चलते उसको दुख का आलय यानी दुख का घर का करके श्री कृष्ण चंद्र जी ने संबोधन किया है कि जो पुनर्जन्म है, जो क्षणभंगुर है, वो दुख का घर है, दुख का आलय है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के वचनानुसार गीता के अध्याय 8 श्लोक नंबर 15 से भी सिद्ध हो जाता है कि पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म होता ही नहीं है, इस शरीर को छोड़ जाने के बाद अस्तित्व का नाश हो जाता है, कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। मगर ऐसी बात नहीं है। सदग्रंथों में पुनर्जन्म का बार बार वर्णन आया है, क्योंकि आत्मा स्वयं परमात्मा है, इसलिए कि आत्मा स्वयं परमात्मा है। गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 22 में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा है कि इस देह में स्थित अर्थात मानव देह में स्थित जो आत्मा है वही परमात्मा है। तो इस तरह से सिद्ध होता है कि जैसे परमात्मा अविनाशी है, अजर और अमर है, उसी तरह जो आत्मा है वह भी अविनाशी है, अजर और अमर है। तो वो जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जिसका नाश होता ही नहीं है, तो शरीर छूटने पर उसका अस्तित्व नष्ट कैसे हो जाएगा। जैसा कि मनुष्य और नीचे, जैसा कि मनुष्य सोचा करता है, बोला करता है, समझा करता है कि मनुष्य शरीर को छूट जाने को उपरांत, मनुष्य शरीर को छूट जाने को उपरांत फिर कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। तो ऐसा इसलिए लोग बोलते हैं, ऐसा इसलिए सोचते हैं कि उनको ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान हो जाता कि आत्मा अविनाशी है, अजर है, अमर है, परमात्मा का ही अपना खास रूप है, तो जैसे परमात्मा अविनाशी है, वह मरता नहीं है, सदैव शाश्वत नित्य रहने वाला है, तो जब आत्मा परमात्मा ही का ही अपना ही स्वरूप है, तो ये कैसे मरेगा, कैसे नष्ट हो जाएगा। ऐसा होने की बात नहीं होती। तो ये तरह से आत्मा परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। तो ये जब आत्मा ही परमात्मा है तो मरेगा कैसे। केवल इस शरीर को छोड़ता है, पुराना शरीर हो जाने पर शरीर छोड़ देता है और नवीन शरीर धारण करता है। ऐसा श्री कृष्ण चंद्र जी ने गीता में कहा है कि पुराने शरीर को परित्याग करके नवीन शरीर को धारण करता है जीव, यानी आत्मा जीव पुराने शरीर को परित्याग कर देता है और नवीन शरीर धारण कर लेता है, और इस तरह से उसको जन्म मरण कहा जाता है। जैसे पुराने शरीर को त्याग कर देना ये मरण कहलाता है, और नवीन शरीर को ग्रहण कर लेना, नवीन शरीर में जन्म ले लेना, नवीन शरीर को धारण कर लेना, इसको जन्म कहा जाता है। तो इस तरह से भी सिद्ध हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने जैसा कि कहा है कि आत्मा जीव पुराने शरीर को त्याग देता है और नवीन शरीर धारण कर लेता है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि जीव को पुनर्जन्म होता है, प्राणियों का पुनर्जन्म होता है। तो इस तरह के ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप लोग को चाहिए कि हमारे सत्यम MS चैनल को सब्सक्राइब करें
और ज्ञान की प्राप्ति करें कि वास्तव में जीव को, प्राणियों को शरीर छोड़ने के उपरांत यानी मर जाने के उपरांत दूसरा शरीर प्राप्त होता है, यानी पुनर्जन्म होता है।